नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां हम बात करते हैं आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के तरीकों पर। और आज का आपका वीडियो बहुत ही शानदार है क्योंकि ये कौन बनाएगा असली करोड़पति, ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड। बेस्ट 4 ईटीएफ दूंगा आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस से। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे देख सकते हैं अपना रिसर्च के द्वारा। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको बताऊंगा जिनमें जो 4 ईटीएफ हैं जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपको ये हायर रिटर्न दे सकते हैं और एक्सपेंस रेशियो भी कम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ईटीएफ के बारे में बता देता हूँ। ये ईटीएफ होते क्या हैं? ईटीएफ बेसिकली होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो एक तरह से म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन इसमें आपको ट्रेडिंग का फ़ायदा मिलता है। ये डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं और आप इन्हें बाई और सेल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप स्टॉक्स में करते हैं। इसमें आपको कुछ स्पेसिफिक एडवांटेज मिलते हैं, जैसे कि इसमें लो एक्सपेंस रेशियो होता है म्यूचुअल फंड्स की अपेक्षा, और एग्जिट लोड होता नहीं है। जबकि म्यूचुअल फंड्स में 1 से 3% का एग्जिट लोड होता है, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई होता है। तो ईटीएफ का टाइप क्या होता है? बेसिकली ईटीएफ आपको अगर हेज करना है अपने पोर्टफोलियो को, तो गोल्ड ईटीएफ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर ईटीएफ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इन दोनों का फ़ायदा क्या है? आप फिजिकल गोल्ड की तरह रिटर्न देता है गोल्ड ईटीएफ, लेकिन आपको रखने और सिक्योर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके डीमेट अकाउंट में ईजिली ये सेफ़ रहते हैं और ट्रेडेबल एसेट्स होते हैं। तो ये काफ़ी शानदार आपके लिए दोनों ईटीएफ्स काम कर सकते हैं। और फिर आपको एक इंडेक्स ईटीएफ बता रहा हूँ आपको, सेंसेक्स का ईटीएफ है। तो ये जो बेसिकली टॉप 30 कंपनीज होती है इंडिया को, उनमें इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर देता है। तो आप अगर चाहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को ब्रॉड एक्सपोजर मिलो आपको, तो आपको सेंसेक्स ईटीएफ आपके लिए एक ग्रेट चॉइस हो सकती है। और सबसे लास्ट में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सीपीएससी ईटीएफ। बेसिकली ये क्या है? इंडियन गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कराता है। सीपीएससी ईटीएफ बहुत ही शानदार ईटीएफ है और ये जानदार ईटीएफ भी है रिटर्न्स के मामले में। तो आपको अगर भरोसा चाहिए और गवर्नमेंट बैक्ड कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना और स्टेबल रिटर्न चाहिए और अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, तो आपको ये पोर्टफोलियो में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए सीपीएससी ईटीएफ। तो अब ईटीएफ के एडवांटेज बेसिकली क्या होते हैं? ईटीएफ के एडवांटेज होते हैं, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है म्यूचुअल फंड की कंपेरिजन में, एग्जिट लोड होता ही नहीं है, ज़ीरो होता है। और सबसे अच्छी बात है, तो आपको क्या आपको दिखाना चाहूँगा, अब आपको कैसे ये ट्रेड करना है कैसे नहीं करना है, तो मैं आपको वो बताता हूँ। आपको एक मैं सबसे पहले बताऊँगा, इंडिकेटर लगाना है आपको। यहाँ पे जाना है आपको, इंडिकेटर्स में सर्च करना है। आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हैं वहाँ पे आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा, सुपर ट्रेंड। आपने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा लिया है यहाँ पर, और मेरे सामने खुला है सीपीएससी ईटीएफ। तो ये गवर्नमेंट बैक्ड पब्लिक सेक्टर कंपनी उसमें इन्वेस्ट करता है। तो ये काफ़ी रिलायबल ईटीएफ है आपके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से। गिरते मार्केट में आप यूनिट्स उठाइएगा, एक्युमुलेट करिएगा, जब मार्केट बढ़ेगा तो ये बहुत ही शानदार रिटर्न देगा। तो आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। अब आपने इंडिकेटर लगा दिया है, तो इंडिकेटर देख लिया है। लास्ट टाइम हमारा फॉल कब आया था? जब इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे। ये देखिएगा, बहुत ही शानदार फॉल आया था। अब अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते तो आपका कितना रिटर्न बनता अभी तक? 28% बन रहा है अराउंड 60 डेज़ में। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार रिटर्न बन रहा है। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का बेसिकली क्या है? ट्रेंड फॉलोअर इंडिकेटर है। तो आपको अगर ट्रेंड फॉलो करना है तो वहाँ पर आपको लेवल्स दिखेंगे, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पर आपको ये ख़रीद लेना है। अब देखिए, अभी भी आपको एक रिसेंट में चांस मिल रहा है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जब भी ये नीचे गिरेगा, जोन के आसपास आएगा, एटलीस्ट हमें 101 लेवल तक जाना पड़ेगा। 24% का टारगेट तो रखना ही पड़ेगा सीपीएससी ईटीएफ में। तो इस तरह से आप इन्हें ख़रीद सकते हैं। और ये पास्ट में बहुत ही शानदार वर्क करा है, बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। जब भी ये क्या करेगा, जब भी ये रेड यहाँ पे आएगा बनेगा, तो अब आपको यूनिट्स बाई करना शुरू करना है। और जब अगला रेड लगाना शुरू करेगा तो आपको एग्जिट कर देना है। बेसिकली रूल्स आपको लिख लेने हैं, बहुत ही सिंपल से रूल हैं। ये देखिएगा लास्ट टाइम कब रेड बना था ये।
और टाइम फ्रेम आपको डेली का रखना है, ये डेली टाइम फ्रेम है बेसिकली। तो ये CPSE ETF आप कैसे काम करता है वो आपको दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिएगा, लास्ट टाइम रेड यहाँ पे बना था कुछ 27 सितंबर 2022 को, और वहाँ से ट्रेंड फॉलो हो रहा था। ये देखिएगा 53% का रिटर्न, ये तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रखा है। लेकिन इतना, ये देखिए रेड कैंडल जब आई आपको सुपर ट्रेंड में आपको दिखा तो 131% का रिटर्न था 350 डेज़ में। आपको इतना रिटर्न आप म्यूचुअल फंड से 10, 12, 15 साल में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आप। तो ये हो गया पहला। अब आपको ले चलता हूँ मैं सेंसेक्स ETF पे। ये देखिएगा सेंसेक्स ETF लगाते हैं हम। ये लगा दिया हमने सेंसेक्स का ETF। अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, 77 रुपीज़ 64 पैसे चल रहा है। बहुत ही रिजनेबल प्राइस चलते हैं इनके ETFs के। तो आप इजीली जाके इन्हें ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप ख़रीदना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप ख़रीद सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैंने इंडेक्स का एक ETF उठाया है, सेंसेक्स का ETF। तो इस ETF में आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एक रेड कैंडल बन चुकी है। जब भी ऊपर जाएगा तो एटलीस्ट आपको 12 से 13% का रिटर्न इसे देना ही चाहिए। पास्ट में इसने कैसे रिटर्न दिया है देखिएगा। आप अगर यहाँ से उठाते हैं तो अराउंड इसने 39.27% का रिटर्न दिया। अगर ये रेड यहाँ पे बन गया सुपर ट्रेंड का, 31% इज़ मोर देन इनफ। तो अब ये सेंसेक्स ETF आपने देखा कैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अब आपको मैं गोल्ड और सिल्वर ETF सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा आप, ICICI प्रेसिडेंशियल का सिल्वर ETF और गोल्ड ETF है। बेसिकली काफ़ी अच्छे रिटर्न देते हैं और पोर्टफोलियो को आपको हेज भी कराते हैं। फिजिकल गोल्ड से ये बहुत ही शानदार एसेट्स हैं जिन्हें आप ट्रेड कर सकते हैं आसानी से मार्केट में, और बेहतर रिटर्न्स पा सकते हैं। ये देखिएगा 20% का रिटर्न है 300 डेज़ में। आपको कम लग रहा होगा, लेकिन गोल्ड में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है, क्योंकि इक्विटी से आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते हो कमोडिटी को। तो सेम प्रोसेस आपको सिल्वर ETF में फॉलो करनी है। और सिल्वर ETF भी कुछ इसी प्रकार से आपको रिटर्न देता है। ये देखिएगा यहाँ से रेड बनना शुरू हुई थी, तो आपको यहाँ से उठा लेना है। 31% का रिटर्न दिया था 100 डेज़ में। सिल्वर ETF में स्पेकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो आप अगर कंपेयर करेंगे गोल्ड के अपेक्षा तो आप सिल्वर में बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको अब एक शानदार लास्ट में मैं एक अच्छा ETF बताता हूँ जो निफ्टी 50 को बीट करता है। वो होता है निफ्टी नेक्स्ट 50 का। तो बेसिकली इसका नाम है जूनियर वीज। ये बहुत ही शानदार ETF, और निफ्टी नेक्स्ट 50 हमेशा निफ्टी 50 को बीट करेगी। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ये देखिएगा 58% का रिटर्न दिया है 320 डेज़ में। म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और बहुत शानदार तरीके से आपको रिटर्न अगर चाहिए तो आप ETFs में इन्वेस्ट करिएगा। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता था, म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए था जो कम कॉस्ट पर आपको इन्वेस्ट करने का मौका दे, और कोई एग्जिट लोड नहीं लग रहा है। तो आपको गोल्ड ETF बताया, सिल्वर ETF बताया, सेंसेक्स ETF बताया, CPSE ETF बताया, और लास्ट में मैंने एक निफ्टी नेक्स्ट 50 का जूनियर वीज बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर फाइनेंशियल टिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।